जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्र ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ब्राह्मणवाद का नंगा नाच कुंभ मेला। पिछले साल निजामुद्दीन मरकज के मामलों में और अभी हरिद्वार कुंभ मेले के कोरोना पेशेंट के संदर्भ में ब्राह्मणवादी मानसिकता की अलग अलग भूमिका दिखाई दे रही है। निजामुद्दीन मरकज में रमजान के चलते सिर्फ 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते समय दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मामलों को देखते हुए भीड़ जमा होने पर केंद्र सरकार से सवाल किया था। कोर्ट ने पूछा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA द्वारा भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने के आदेश को पूरी राष्ट्रीय राजधानी में लागू किया जा रहा है। मरकज में 50 लोगों से ज्यादा अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि DDMA 10 अप्रैल के आदेश के अनुसार रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में अंदर 5 लोगों से ज्यादा अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर एफिडेविट करने के लिए कहा था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई 15 अप्रैल को तय की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर कर निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने की मांग की, जहां कोविड-19 महामारी के बीच तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था। यह मस्जिद पिछले साल से जो 31 मार्च से बंद है, वो अभी तक शुरू नहीं है। मस्जिद के ऊपर फ्लोर पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि नमाजियों की संख्या बढ़ रही है। मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप एफिडेविट दायर करके बताएं कि 10 अप्रैल को जारी किए DDMA के पाबंदी आदेश को किस तरह लागू किया जा रहा है। क्या राष्ट्रीय राजधानी में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या त्योहार के दौरान भीड़ के जो इकट्ठा होने पर अनुमति दी जा सकती है? जज ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्लाह खान के एक बयान पर नाखुशी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने मस्जिदों के संचालन की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि जबकि मस्जिदों को फिर से खोलने के मुद्दे पर अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, एक समान रूप से लागू नहीं हो रहा DDMA का आदेश, ऐसा लगता है। मगर वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने यह सवाल किया था कि DDMA द्वारा प्रतिबंधित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न मंदिरों के बाहर भारी भीड़ कैसे खड़ी हो रही है, उसकी अनुमति कैसे दी जा रही है। उन्होंने कहा था कि DDMA के आदेश को एक समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। रमेश गुप्ता ने पूछा कि DDMA आदेश केवल एक विशेष धार्मिक समुदाय के लिए लागू होता है। DDMA का आदेश सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वयं को बचाते हुए कहा कि मेरे पास राजनीतिक या सांप्रदायिक बयान देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि DDMA का आदेश सभी धर्मों पर लागू है। अगर कोई DDMA के आदेश का पालन नहीं करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मस्जिद खोलने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मौजूदा समय मानव जाति एक गंभीर संकट से सामना कर रही है। वैसे तो सभी धार्मिक स्थलों पर एक जैसे नियम होने चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर। दूसरी तरफ हरिद्वार के कुंभ मेले में केंद्र सरकार ने 375 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1200 करोड़ का प्रावधान किया था। उसमें से पिछले 1.5 साल में 380 करोड़ रुपए खर्चे भी किए। सरकार द्वारा कुंभ मेले में लगभग 47 लाख के आसपास भक्तों ने गंगा मैया में डुबकी लगाई है। गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए उन्हें हर व्यक्ति ने 1000-2000 रुपए प्रति खर्चा किया होगा। कम से कम 1000 रुपए खर्चा किया, इसका मतलब 500 करोड़ रुपए भक्तों ने खर्चा किया। देश में पिछले साल कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2020 को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, उसका ऐलान किया था। मगर आज ऐसा लग रहा है कि उसका बंटाधार हो रहा है। देश में प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में हर 12 साल के बाद कुंभ मेले होते हैं। देश में धर्म के नाम पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके जगह भारत के हर जिले में या कमिश्नरी में एक एम्स अस्पताल खड़ा हो सकता है, तो भारतीयों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा खड़ी हो सकती है। बिहार के दरभंगा एम्स की नींव रखी गई, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए का बजट दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेले के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए और केंद्र सरकार ने 375 करोड़ खर्च किए और भक्तों ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी एक कुंभ मेले में 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक दरभंगा बिहार में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए दिए और कोरोना नहीं होता तो उत्तर प्रदेश राज्य 4000 करोड़ देने वाली थी।
2019 में प्रयागराज कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,236 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मतलब यह निकलता है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर बीमारियों को फैलाने के बजाय एक कुंभ मेले की जगह भारत में 2 एम्स खड़े हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2018 में योगी सरकार के बजट में अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण, अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों की दशा सुधारने के लिए 479 करोड़ रुपए से अधिक प्रावधान किया था। मदरसों में शिक्षा देते हुए मुसलमानों को सिविल सेवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कितने बड़े हैं, कितने उनका प्रतिनिधित्व कितना है, ये भी देखना जरूरी है। यही मुसलमान आज़ादी के पहले प्रशासनिक सेवा में 30% से ज़्यादा थे, आज 2% नहीं के बराबर है। धर्म व्यक्तिगत जीवन का हो सकता है, मगर उसके साथ साथ उन लोगों को मुख्य प्रवाह में लाना जरूरी है। अच्छी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा देना ये कल्याणकारी राज्य की प्राथमिकता होती है। हरिद्वार कुंभ मेले में अभी तक 1700 लोग संक्रमित हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति के नदी में डुबकी लगाने से या सिर पे ठंडे पानी से जो स्नान होता है तो मनुष्य नैसर्गिक रूप से पेशाब करता है, क्योंकि शरीर का तापमान गर्म होता है और नदी का तापमान ठंडा होता है, तो नैसर्गिक रूप से पेशाब होना लाजमी है। नासिक में कुंभ मेला 2015 को हुआ था। उस समय कुंभ मेला खत्म होने के बाद गोदावरी नदी के पानी की जांच की तो उसमें 130% बैक्टीरिया पाया गया। गंगा मैया का पानी बड़ा पवित्र होता है, तो ब्राह्मण धर्म की मानसिकता अनुसार भक्त लोग एक लोटा भर पानी घर पर लेकर जाते हैं। एक बड़ी फेमस कवाली है, उसमें कहा है कि खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, मगर ब्राह्मण धर्म के भक्त खाली हाथ आए और कोरोना को साथ में लेकर जा रहे हैं और साथ में बैक्टीरिया वाला पानी लोटे में लेके जा रहे हैं। प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद था, वो मुगलों ने दिया था, ऐसा भाजपा सरकार ने कहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने उसे प्रयागराज कर दिया। कुंभ मेले में शाही स्नान होता है। शाही स्नान पर अखाड़ों के महंतों के विवाद भी बड़े पैमाने पे होते हैं। वैसे शाही नाम फारसी शब्द है, उसका हिंदी में मतलब राजसी होता है, तो शाही स्नान यह शब्द की जगह योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट ने 1200 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद की जगह प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया, तो शाही स्नान की जगह राजी स्नान कर देना चाहिए, मगर वो करने वाले नहीं है। आज देश की परिस्थिति भयावह है। एक तरफ असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इधर पेट्रोल पंप पर मोदी जी मास्क पहने हुए दिखाई देते, होर्डिंग पर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ यही रंगा बिल्ला की जोड़ी बिना मास्क पहने विधानसभा का चुनाव का प्रचार कर रही है। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, तो प्रजा क्यों मास्क लगाएगी, क्यों अपनी रक्षा करेगी। बिहार का चुनाव खत्म हो गया, वहां कोरोना ने अपना डंक मारना शुरू कर दिया। 30 मार्च 2021 को 74 लोग संक्रमित हो गए थे और पिछले 15 दिन में 6113 लोग संक्रमित हो गए और 101 लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो डाला। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी के जो चुनाव हो गए उसके हालात बिहार से भी बदतर होने तय है। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में ये कोरोना के हालात बेकाबू हो गए और इन चुनाव में जो प्रचार चल रहा है, लोकतंत्र का स्तर कैसे गिर रहा है वो ये भी महसूस हो रहा है। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी विकास का नाम नहीं है, मोदी जी विनाश का नाम है। केवल मोदी जी के विरोध में बोलने से ये मामला हल होने वाला नहीं है। इस देश की गैर बराबरी, विनाशकारी जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसके विरोध में खड़े होने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एमएन टीवी। दर्शकों को धन्यवाद।